मंचासीन तमाम जिला स्तरीय अधिकारीगण, वैज्ञानिक साथी, आप तमाम किसान साथी, आप सबका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और मैं धन्यवाद पेश करता हूँ कि मुझे यहाँ से अपनी बात कहने का मौका दिया। बड़ा सुखद एक माहौल है। एक लंबी कोरोना की कैद से आज़ाद होके इस प्रकार से आप सब साथियों से मुखातिब होना एक बहुत अच्छी बात, बड़ा सुखद एहसास देती है। और मैं सैल्यूट भी करना चाहूँगा आप तमाम लोगों को कि आपने कोरोना काल में एक मुखर प्रहरी की तरह हमारे हिंदुस्तान को फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध करवाने में जो भूमिका अदा की है वो काबिल तारीफ़ है। आज विश्व मृदा दिवस के अवसर पर मैं आपको एक और बधाई दूंगा। मृदा को माँ कहा गया है, धरती को माँ कहा गया है। चाहे बात गुरबाणी की हो, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, माता का दर्जा हमारी ज़मीन को, हमारी मिट्टी को, हमारी सॉइल को मिला है और माँ की तासीर को बनाए रखने की जिम्मेवारी भी हमारी उस माँ की औलाद की है। हम जिस प्रकार से माँ के द्वारा उगाया अन्न हम खुद खा और खिला रहे हैं, बहुत उचित रहे कि हम ये धरोहर, ये विरासत अगली पीढ़ी को इसी प्रकार देके जाएं। आप लोगों का बहुत सारा वक्त ज़ाया न करूँगा। विभाग की ओर से, विभाग के द्वारा जो स्कीमें, जो योजनाएं आपके लिए लगातार चलाई जा रही हैं, उनको आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हिंदुस्तान में चलाई जा रही है। सारे साथी बैठे हैं जो कृषि के साथ जुड़े हुए हैं। एक अल्टरनेट है फिशरीज, मछली पालन एक अल्टरनेट है। अगर आप लोग, आपके यहाँ कुछ ऐसी ज़मीन, क्योंकि आज ज़रूरत है संसाधनों के उचित दोहन की, जो हमारे पास संसाधन है उनका प्रॉपर इस्तेमाल करने की आज ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी मांग है। प्रोटीन मुहैया करवाने की जो मांग है, मछली पालन उसके अंदर एक अच्छी भूमिका अदा कर रहा है। तो वो कौन सा क्षेत्र है, वो कौन सा एरिया है जिसको हम मछली पालन के अधीन ला करके मछली पालन कर सकते हैं, आजीविका का एक अन्य जरिया हम अपने यहाँ स्थापित कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जो ऊबड़ खाबड़ हैं, जहाँ पर बहुत सारे दरख्त हैं, छाया रहती है, हम खेती नहीं कर पाते, या हम खेती के साथ साथ मछली पालन अपने यहाँ करना चाहते हैं। ज़मीन आपके पास है और मछली पालन करना चाहते हैं, तो सबसे पहला तालाब निर्माण का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जो लागत है, 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ ज़मीन। मेरा आग्रह है, जहां विभाग बड़ी कोशिश करता है कि इस प्रकार के मंच मिलें जहां से आप तक अपनी बात पहुंचाई जाए, मेरे ख्याल से हम सबकी, आप सबकी ये सामूहिक जिम्मेवारी बनती है कि इस प्रकार के मंचों का भरपूर लाभ उठाया जाए। बहुत सारी बातें छूट भी जाएंगी, आपसे आग्रह भी रहेगा कि आप मेरा नंबर भी नोट कर लें। उस नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ मेरे से आप अपनी क्वेरीज जो हैं आपकी आएंगी जो सामने, उसका आप निवारण कर सकते हैं। बात कर रहा था, अगर 2.5 एकड़ ज़मीन में आप तालाब बनाना चाहते हैं तो सरकार आपको टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो है 11 लाख रुपए। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 11 लाख रुपए। 7 लाख रुपए तालाब बनाने का और 4 लाख रुपए उसके अंदर खाद, बीज, दवा डालने का, यानी कि 11 लाख रुपए का आपका खर्चा आएगा। ये खर्चा आप लोग अपनी जेब से कर सकते हैं, चाहें तो किसी बैंक से ये पैसा, ये 11 लाख रुपए ले सकते हैं। जब आपका तालाब विभाग की तमाम मापदंडों पर खरा उतरता हुआ तैयार हो जाएगा, उसके बाद आपको सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को, सामान्य वर्ग के प्रार्थी को 40% अनुदान मिलेगा। 40%।
11 लाख का 40%, 4,40,000 रुपये तालाब निर्माण का। उसके बाद ये तालाब की बात हुई। मान लीजिए कोई मित्र ऐसा भी है जिनके यहाँ पर ज़मीन नहीं है, वो चाहता है कि बहुत कम ज़मीन लूँ और मछली पालन कर लूँ। उसके लिए क्या है कि अगर वो 10,000 से लेके 15,000 लीटर तक के छोटे टैंक, जिसको हम बोलते हैं बायोफ्लॉक, उस फ्लॉक तकनीक से, BFT तकनीक से मछली पालन करना चाहता है, तो अगर वो 7 टैंक लगाता है, टोटल कॉस्ट आती है 7 लाख रुपए 7 टैंक की। 7 टैंक लगाने पे 7 लाख रुपए, उसका भी उसको 40% अनुदान सामान्य जाति के उम्मीदवार को। अगर उम्मीदवार औरत है या फिर अनुसूचित जाति से है, औरत या अनुसूचित जाति, जो मैंने पहले 40% कहा था उसको आप 60% कर लें। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 40% अनुदान, 11 लाख का 40%, 4,40,000। अगर अनुसूचित है या महिला है तो 11 लाख का 6,60,000 रुपये अनुदान तालाब निर्माण पे। अब टैंक बनाने की बात कर रहा था, 7 टैंक बना रहे हैं, 7 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसका 7×42 4,20,000 रुपये अनुसूचित जाति को या फिर महिला को। जर्नल को वही 7 लाख का 40%, 2,80,000 रुपये अनुदान है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 25 टैंक लगा सकते हैं आप अपने यहाँ पर, बायोफ्लॉक के 25 टैंक लगा सकते हैं। 25 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, 25 लाख रुपए लगा के 25 टैंक स्थापित कर सकते हैं मछली पालन के लिए। उस पे वही सेम 40% सामान्य जाति के उम्मीदवार को और 60% महिला या अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग 50 टैंक स्थापित करना चाहते हैं, 50 टैंक, मान लीजिए आपने कहीं पर 1 एकड़ ज़मीन 8 साल या 10 साल के लिए पट्टे पे ली, आपने वहाँ पर 50 टैंक स्थापित करने हैं। उस पे टोटल खर्चा आएगा 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। और 50 लाख पे वही सामान्य जाति के जो कैंडिडेट हैं उनको 40% और अनुसूचित जाति या महिला को 60% सब्सिडी उस केस में मिलेगी। ठीक। तालाब के बाद मैंने बात करी बायोफ्लॉक सिस्टम की। उससे आगे बढ़ते हैं, एक और नई तकनीक आई है, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। बहुत बार इस प्रकार के मंचों से ये बात कही जाती है कि पानी को बचाएं, पानी को बचाएं, क्योंकि पानी को पिता का दर्जा हासिल है गुरबाणी की, जो मैंने पहले बात करी, उस लाइनों के हिसाब से पानी को बचाना भी हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। तो जो RAS रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है, उसके अंदर उसी पानी को हम दोबारा सर्कुलेट करके मछली पालन कर सकते हैं। उसके अंदर फिल्टर लगे होते हैं जो आपके पानी को फिल्टर करते हैं। प्रोजेक्ट जो है 50 लाख रुपए का है, सब्सिडी वही 40%, 60%। ये बायोफ्लॉक RAS दोनों में फ़र्क इतना है कि बायोफ्लॉक के अंदर हम कुछ बैक्टीरिया के द्वारा जो मछली की वेस्ट फीड है या मछली की जो एक्सक्रीटा है, जो मछली की गंदगी है, उसको दोबारा फिर से फीड में कन्वर्ट करते हैं। और RAS के अंदर हम फिल्टर से पानी साफ करके दोबारा फिर से उसको यूज़ करते हैं। अब ये मोटी मोटी 3 स्कीमों के बारे में मैंने बात करी। कुछ लोग यहाँ होंगे या उनके कुछ मित्र जानकार होंगे, वो चाहते हैं कि ना तो ज़मीन है ना इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि मेरा यहाँ आने का जो मकसद है वो हल हुआ अगर 2 या 3 आदमी तक भी मेरी बात पहुँच जाए। जो लोग मछली पालन नहीं कर रहे, जो लोग मछली पालन नहीं कर रहे, अगर वो चाहते हैं कि हम तो मछली पालन नहीं कर रहे लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, मछली बेचना चाहते हैं, मछली बेचना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रावधान है कि वो चलती फिरती दुकान या कहीं पे भी कोई दुकान, कोई भी कियोस्क एस्टैब्लिश करें, बनाएं। उस पे 10 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक खर्चा है। 10 लाख से 15 लाख खर्चा मछली बेचने का। मछली बेचने की बात कर रहा हूँ, अभी पालने की बात पहले कर चुका हूँ। अगर 10 लाख से 15 लाख रुपए लगा के
वो मछली बेचने के लिए किसी प्रकार का ऐसा संस्थान स्थापित करते हैं, उसके ऊपर भी 40% और 60% की सब्सिडी है। 40 सामान्य जाति के बेनिफिशरीज के लिए और 60% SC या महिला के लिए। फिर एक और बात आती है कि मेरे पास इतनी पूंजी भी नहीं है, मैं इससे कम की बात करें। अगर कोई मित्र चाहता है कि मैं मछली बेचना चाहता हूँ, फलां आदमी के तालाब से लेके आऊँगा और मछली मार्केट में बेचना चाहता हूँ घूम फिर के, तो वो मोटरसाइकिल ले सकता है। मोटरसाइकिल के ऊपर आइस बॉक्स होगा, 75,000 की प्रोजेक्ट कॉस्ट है, सब्सिडी वही 40% और 60%। 40% सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए, 60% अनुसूचित जाति और महिला के लिए। फिर एक बंदा और आता है, वो कहता नहीं जी नहीं, बाइक भी नहीं, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा नीचे, उससे नीचे आ जाते हैं। गांव के अंदर कोई आदमी ऐसा है जो पूंजी बहुत कम है उसके पास, वो कहता है कि मैं भी कराना चाहता हूँ लेकिन बाइक लेने में सक्षम नहीं हूँ, वो साइकिल ले सकता है। साइकिल पे आइस बॉक्स रख सकता है। 10,000 रुपये की प्रोजेक्ट कॉस्ट है, 10,000 रुपये की टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसका 40% और 60% सब्सिडी है। 40% और 60% सब्सिडी। एक और आदमी है, वो कहता नहीं मैं बाइक भी नहीं लेना चाहता, मैं साइकिल भी नहीं लेना चाहता, दुकान भी बहुत दूर है मेरे से, मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे कोई 3 लाख 4 लाख के बीच का ऐसा कोई सिस्टम बताओ। उसके लिए भी है। अगर कोई 4 व्हीलर लेके, और आज के मुख्य अतिथि सर यहाँ पहुँच चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। अगर कोई ऐसा भी बेनिफिशरीज है, वो चाहता है कि मैं साइकिल भी नहीं लेना चाहता, मुझे बाइक भी नहीं चाहिए, मैं दुकान 10-15 लाख की भी नहीं कर सकता, 3-4 लाख के बीच का, तो वो 4 पहिया, कोई भी 4 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन ले सकता है। उसके अंदर आइस बॉक्स या कोई भी डीप फ्रीजर रख के उसको मछली बेचने के लिए इस्तेमाल करे लेके नया, तो उस पर 40% सब्सिडी जो है, 40% सब्सिडी सामान्य जाति के किसी भी बेनिफिशियरी को मिले। 60% अनुसूचित जाति और महिला के लिए सब्सिडी का प्रावधान मत्स्य विभाग हरियाणा सरकार ने किया हुआ है। योजना वही भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये बातें हुई, मैंने बात करी तालाब खोदने से लेके उसकी पोस्ट हार्वेस्टिंग तक की, कि किस प्रकार तालाब से मछली उठा के मार्केट में ले आके बेच सकता है वो। अगर कोई मित्र ऐसा भी है वो कहता नहीं मैं मछली नहीं करना चाहता, मछली के अलावा बताओ, मछली से जुड़ा हो लेकिन मछली ना हो, मछली में कल्चर नहीं करना चाहता, वो क्या कर सकता है कि वो फीड मिल लगा सकता है। वो बंदा फीड मिल लगा सकता है। फीड मिल की कैपेसिटी अगर 2 टन प्रतिदिन की है, 2 टन प्रतिदिन, 2 टन प्रतिदिन की अगर कैपेसिटी के साथ फीड मिल स्थापित करता है, 50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट, सब्सिडी वही 40% और 60%। तो इस प्रकार से ये विभाग की कुछ स्कीमें हैं जहां आप अपने आप को मछली पालन के अंदर स्थापित कर सकते हैं। इन तमाम योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको विभाग से मछली पालन का 10 दिन का प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है। अगर अनुसूचित जाति से कोई प्रार्थी हमारे पास आके प्रशिक्षण की एप्लीकेशन देता है सरल के माध्यम से, तो जिला मुख्यालय स्तर पे, जिला स्तर पे उसको प्रशिक्षण उपलब्ध करवा दिया जाता है 10 दिन का। और अगर वो प्रार्थी अनुसूचित जाति का नहीं है, उसके लिए हमारे पास में ही कुरुक्षेत्र के अंदर ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ से उनके प्रशिक्षण की सुविधा उनको दिलवा दी जाती है। अगर प्रशिक्षण लेने के लिए आएंगे तो 100 रुपये प्रतिदिन आपको प्रशिक्षण भत्ता भी दिया जाता है। 100 रुपये प्रतिदिन प्रशिक्षण भत्ता भी आपको विभाग की तरफ से दिया जाता है। आपको ये महसूस ना हो कि मैं अपना काम छोड़ के आया हूँ और मुझे मेरी जेब से कुछ देना पड़ा है। 100 रुपये प्रतिदिन और 100 रुपये किराया, 100 रुपये किराया, यानी कि 10 दिन का प्रशिक्षण आप लेते हैं तो 1100 रुपये आपको प्रशिक्षण भत्ता के रूप में मिलता है। ये मैंने बात करी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। उसके अलावा राज्य सरकार की एक योजना है
अनुसूचित जाति वेलफेयर स्कीम। इस योजना में अगर कोई भाई, कोई मित्र, कोई किसान साथी किसी गांव का तालाब पट्टे पर लेके, ये स्कीम सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए है, ये स्कीम सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए है। अगर गांव का तालाब जो पंचायती तालाब है, उस तालाब को पट्टे पे लेके मछली पालन करना चाहता है, तो जितना वो पट्टा राशि पे खर्च करेगा उसका 50% सब्सिडी है उसको। जितना पैसा पट्टा राशि पे खर्च करेगा उसका 50%, अगर 2 लाख में तालाब लिया उसने तो 1 लाख रुपए की सब्सिडी उसको मिलेगी। खाद खुराक डालता है वो, 1.5 लाख की खाद खुराक डालती है उसने, 1.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर वो खाद खुराक अगर डालता है उस तालाब के अंदर, तो उसको 60% सब्सिडी मिलेगी, 90,000 रुपये। अगर उसके गांव के अंदर तालाब नहीं है या गांव के अंदर पंचायत की ज़मीन पड़ी है, वो कहता है जी गांव में तालाब तो है नहीं लेकिन पंचायती ज़मीन ज़रूर है, लेकिन वहाँ तालाब नहीं है, उबड़ खाबड़ है, तो भट्ठा लगा था पहले, तो उस ज़मीन को सरपंच ग्राम पंचायत के माध्यम से उसका प्रस्ताव डाल के विभाग को भेज दे, विभाग वहाँ पर तालाब तैयार कर देगा, उसके बाद वहाँ आप उसको पट्टे पे ले लो। जो मैंने बताया आपको लाभ, ये लाभ आपको वहाँ भी मिलेगा। लेकिन तमाम योजनाओं के लिए दोबारा फिर से वहीं आता हूँ, प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। प्रशिक्षण के लिए मेरा आप नंबर नोट कर सकते हैं, मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। कुछ ज़रूरी नहीं है ये आप खुद ही काम करेंगे, हो सकता है कि आपके पड़ोस में ऐसा कुछ ज़रूरतमंद आदमी हो, आपके पड़ोस में एक ऐसा परिवार हो, किसान परिवार, जिसकी ज़मीन के चारों ओर पेड़ हों, सड़क हो, बांध हो, पटड़ी हो, पेड़ खड़े हों, फसल खराब होती हो, आप उसे ये सलाह दे सकते हैं कि मछली पालन एक अच्छा फ़ायदेमंद व्यवसाय है। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 94 683 94 683 94 683 32 578 32578। मुझे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम दिलबाग सिंह। आपने समय दिया, आपने मंच दिया सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।